वेलकम टू यूट्यूब चैनल दीपाई करे कि हमारे सामने आज टीवीएस का बहुत ही पॉपुलर स्कूटर टीवीएस जुपिटर। दिस इज ZX वेरिएंट विद ड्रम ब्रेक्स एंड स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फॉलोड बाय वॉइस असिस्ट है इसमें, और भी फीचर्स हैं। लेफ्ट साइड में देखें तो नीचे की तरफ अलॉय रिम्स है 5 स्पोक्स के साथ, टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर है, फुल मेटल बॉडी है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ग्लॉस फिनिश में काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा है। राइट हैंड साइड में सामने की तरफ देखें तो लेग स्पेस काफ़ी बड़ा है 375 मिलीमीटर्स का। दैन थोड़ा पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे डुअल टोन सीट दिख रही है, 2 कलर्स में है, सिंगल सीट है। पैनल्स पे आते हैं तो पैनल बीज कलर में काफ़ी प्रीमियम दिख रहा है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है। दैन जुपिटर ZX का 3D एम्बलम है इन क्रोम फिनिश। टैंक कैप बाहर की तरफ है, सीट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जॉस्ट पे स्टील कवर है, नीट एंड क्लीन, काफ़ी शाइन कर रहा है। वापस आते हैं स्कूटर के लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ पे सबसे पहले हम फेयरिंग्स पे देख सकते हैं स्मार्ट एक्स कनेक्ट का स्टिकर है। सीट के नीचे रिट्रैक्टेबल हुक है जिसमें आप आसानी से कोई भी बैग टांग सकते हो, तुरंत आसानी से निकाल सकते हो। फिर हमें दिखता है चार्जिंग पोर्ट विद बॉक्स। देन अगेन जुपिटर ZX का 3D एम्बलम, नीचे की तरफ इंजन, अनचेन ड्राइव सिस्टम एंड अलॉय रिम। नाउ इट्स टाइम फॉर फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। तो सबसे पहले आते हैं टायर पे। टायर ज़्यादा वाइड नहीं है, इससे भी चौड़े टायर्स आते हैं, बट ग्रिप काफ़ी अच्छा है, स्कूटर को ज़्यादा डिग्री तक आप झुका सकते हो। उसके ऊपर है ये मेटल मडगार्ड, इसके ऊपर आगे रबर की ग्रिप लगी हुई है। मे भी ज़्यादा स्क्रैचेस यहाँ पे पड़ते हैं इसलिए यहाँ पे एक रबर का स्ट्रिप लगा दिया है। मेटल मडगार्ड है, मेटल बॉडी है, ऊपर की तरफ नोज़ है, यहाँ पे एक मेश दिया है थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए। नंबर प्लेट स्लॉट है ये। टर्न इंडिकेटर्स बॉडी पे हैं, अंदर की तरफ हैं, बहुत साइड में नहीं है। और यहाँ पे TVS का लोगो है, और ये बॉडी पूरी स्ट्रेट है बट आगे की तरफ कर्व्ड है। एंड दिस इज़ फुली LED हेडलैम्प, काफ़ी ब्राइट है, TVS का है लोगो, उस पर LED टेक लिखा हुआ है। ऑन करके देखते हैं थोड़ी देर में कितना ब्राइट है ये। एंड दिस इज़ अ टॉप व्यू। टॉप व्यू में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पे, बहुत ही ब्राइट, कलरफुल नहीं है। ऑन करके देखते हैं थोड़ी देर में। फिलहाल ओवरव्यू। पैनल काफ़ी नीट एंड क्लीन है इन बीज कलर। रियर व्यू मिरर्स नॉर्मल हैं, इफेक्टिव होंगे। एंड दीज आर द बटन्स। हैंडल देखें तो थोड़ा सा कर्व है, आपकी तरफ आता है तो आप कंफर्टेबली स्ट्रेट पोजीशन में आप चला सकते हैं। नीचे की तरफ आए तो काफ़ी ज़्यादा लेग स्पेस मिलता है। TVS क्लेम करता है 375 मिलीमीटर्स ये लार्जेस्ट लेग स्पेस है कंपेयर टू अदर स्कूटर्स, अदर मैन्युफैक्चरर्स। आते हैं सीट की तरफ तो सीट आगे की तरफ काफ़ी ज़्यादा पॉइंटेड है, नैरो है, इससे आपको हेल्प मिलती है हर किसी एक एवरेज हाइट वाले या बिलो एवरेज हाइट वाले को भी चलाने में काफ़ी मदद मिलती है। डुअल टोन सीट है, स्टिचेस काफ़ी अच्छे हैं। सीट हाइट है 765 मिलीमीटर्स। उसके बाद आता है मेटल हैंड ग्रैप जो कि एक बैक रेस्ट का भी काम करेगा, काफ़ी ऊपर तक है। उसके नीचे है TVS ब्रांडिंग के साथ E20 रिकमेंडेड फ्यूल का कैप है, टैंक कैप है। देन फॉलोड बाय टेल लैम्प एंड टर्न इंडिकेटर्स। नीचे की तरफ नंबर प्लेट लाइट है। रिफ्लेक्टर काफ़ी अंदर की तरफ लगा है, नीचे भी लगा सकता था। फॉलोड बाय नंबर प्लेट स्लॉट, और सबसे नीचे टायर सेम लाइक फ्रंट टायर। आते हैं फ्रंट व्हील असेंबली की तरफ। फ्रंट व्हील असेंबली में काफ़ी कुछ होता है, जैसा कि शॉक एब्जॉर्वर हम देख सकते हैं, अलॉय रिम है, टायर है, रिफ्लेक्टर्स हैं, ब्रेक है। तो सबसे पहले देखते हैं रिम्स को। तो ये अलॉय रिम है, 5 स्पोक्स 2-2 के पेयर्स में, बेसिकली 10 स्पोक्स हैं। यह है रिफ्लेक्टर, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता हुआ परफेक्ट। टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर है। नीचे की तरफ आए तो ड्रम ब्रेक 130 मिलीमीटर्स का है, SBT के साथ आता है, सिंक्रोनस ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, इसलिए यहाँ पे 2 वायर हैं, एक वायर पीछे की ब्रेक में कनेक्ट होता है। टायर पे आते हैं तो टायर की साइज़ है 90x90x12, 12 इंच का टायर है। 90x90 क्या रेशियो होता है कभी फ़िलहाल बात करेंगे किसी और ब्लॉग में, टेक्निकली टायर के डायमेंशंस में क्या होता है, नंबर्स किस लिए होते हैं ऐसे। फिलहाल ये 12 इंच का टायर है। मॉडल है कॉन्टा 550F, ट्यूबलेस टायर है। और यहाँ हम ग्रिप्स देख सकते हैं, टायर को देख के लग रहा है काफ़ी डिग्री तक आप हाई स्पीड पे स्कूटर को चला सकते हो, झुका सकते हो। ग्रिप काफ़ी अच्छा है। टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्वर है। कंप्रेशन और रिबाउंड कंपनी ये स्पेसिफाई नहीं की है, जनरली स्कूटर्स में करती नहीं है क्योंकि इतना स्पोर्टी बाइक नहीं है, आप इसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे ले जाएंगे नहीं। आते हैं रियर व्हील असेंबली की तरफ। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है, इंजन के साथ साथ चेन ड्राइव सिस्टम, व्हील से जो कनेक्ट है, CVT है टेक्नोलॉजी, गियर सिस्टम है, और टायर की साइज़ सेम टायर है जैसा आगे का है, 90x90x12, सेम ब्रांड, सेम मॉडल, सब कुछ सेम है, TVS का टायर है। ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ हम देख सकते हैं, ड्रम ब्रेक है 130 मिलीमीटर्स का और सिंगल वायर है। शॉक एब्जॉर्वर पे आए तो यहाँ पे 3 स्टेप स्प्रिंग शॉक एब्जॉर्वर है, एडजस्टेबल है, 3 स्टेप एडजस्टेबल। राइट साइड से देखें तो ये अलॉय रिम हम क्लियरली देख सकते हैं।
उतना फैंसी नहीं है, सिंपली एक बीच में स्क्रू है और ट्यूबलेस टायर है, बट वॉल्व तो रहेगा ही। और टायर देख के लगता है काफ़ी डिग्री तक आप स्कूटर को झुका सकते हो वाइल ड्राइविंग। यहाँ पे एग्जॉस्ट विद शाइनिंग कवर। आते हैं स्कूटर के कुछ कॉस्मेटिक्स और डिज़ाइन पे नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे TVS का लोगो है, स्मार्ट एक्स कनेक्ट का स्टिकर है जिसको दिखा के इस स्कूटर का प्रमोशन किया जा रहा है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट फीचर, जुपिटर ZX का 3D एम्बलम है इन क्रोम फिनिश। नीचे की तरफ अगेन TVS की ब्रांडिंग है चेन ड्राइव सिस्टम के ऊपर। एंड दिस इज़ द किक। इसमें इसकी खास बात यह है कि ये किक आप बैठे बैठे स्कूटर को किक स्टार्ट कर सकते हो। सेल्फ स्टार्ट भी है, बट किक स्टार्ट करना पड़ा तो आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका रोटेशन देखो आप आगे से नीचे की तरफ जाता है, ना कि पीछे से नीचे की तरफ। जनरली और स्कूटर्स में पीछे की तरफ रहता है। और यहाँ पे चेन ड्राइव सिस्टम है, एल्यूमिनियम की केसिंग है, उस पर भी TVS का लोगो है। पीछे की तरफ आए तो यहाँ पे फिल्टर हम देख सकते हैं, एंड दिस इज़ द पाइप फ्रॉम इंजन। और यहाँ पे CVT टेक्नोलॉजी के थ्रू अंदर की तरफ गियर्स हैं। यहाँ पे EZ सेंटर स्टैंड मिलता है, ये TVS का अपना पेटेंटेड स्टैंड है। एंड दिस इज़ द साइड स्टैंड विद कटआउट। जब स्मार्ट एक्स कनेक्ट टेक्नोलॉजी है तो साइड स्टैंड में कटआउट ऑब्वियस ही बात है, वो नहीं होता तो काफ़ी इंसल्ट होती। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें ठीक ठाक मिलता है 160 mm के अराउंड। देखेंगे एग्जैक्टली लास्ट में क्या है उसका डायमेंशन। राइट साइड में आए तो यहाँ पे एग्जॉस्ट, रेक्टेंगुलर शेप का एग्जॉस्ट है। आगे की तरफ हम इंजन ऑयल कैप देख सकते हैं। यहाँ पे मोटर विथ फैन, ऐसा लगता है साथ में वो ठंडा रखेगा मोटर को। एग्जॉस्ट पे ब्लैक कलर का कवर है एंड पीछे की तरफ क्रोम फिनिश में स्टील का कवर है। आते हैं स्कूटर के साइड में तो सीट हाइट है 765 मिलीमीटर। इससे भी कम कुछ स्कूटर्स की सीट हाइट होती है, बट फिलहाल इसमें 765 मिलीमीटर्स है। पिलियन फुटरेस्ट आपने देखा, और ये फुल मेटल बॉडी है, आप सुन सकते हैं। नीचे की तरफ फाइबर बॉडी है, देन पिलियन फुटरेस्ट और सीट का गैप डिसेंट है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस ब्लू कलर में बैटरी कनेक्ट नहीं है, बट इन दिस बैटरी इज कनेक्टेड। तो आते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्लॉट यहाँ पे है एज यूजुअल। 188 तक जाता है, कुछ इस तरीके से बूट होता है। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इस फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। तो सबसे पहले यहाँ पे बीच में स्पीडोमीटर है, नीचे की तरफ फ्यूल एम्प्टी लिख के आ रहा है क्योंकि पेट्रोल नहीं है। राइट साइड में फ्यूल इंडिकेटर है, लेफ्ट साइड में हाई लोड इंजन टेम्परेचर है। ऊपर की तरफ ट्रिप का ऑप्शन है ABC, राइट साइड में टाइम है। अगेन ऊपर की तरफ ओडोमीटर है, बीच में स्पीडोमीटर। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है। राइट साइड में अगेन यहाँ पे इकोनॉमी और पावर मोड का लाइट है। आप एक्सीलेटर मूव पर वो अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज करता रहेगा, इकोनॉमी और पावर मोड। नीचे की तरफ 2 बटन है, मोड एंड सेलेक्ट बटन है। जैसे कि आपको टाइम सेट करना हो, ट्रिप को रिसेट करना हो, इन दोनों बटन से आप कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे शाइन करता है, सॉरी फॉर दैट, इसलिए आपको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दिखी नहीं मोड बटन प्रेस करने पे। आते हैं बटन्स की तरफ। पैनल काफ़ी नीट एंड क्लीन है, और यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर है, इंजन माल फंक्शन इंडिकेटर है। स्मार्ट एक्स कनेक्ट का ब्रांडिंग है, लिखा हुआ है, क्योंकि ये ब्लूटूथ कनेक्ट से आप फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो। ब्रेक लीवर्स कुछ इस तरीके के हैं विद पार्किंग ब्रेक। रियर व्यू मिरर्स राउंड है, इफेक्टिव होंगे। एंड बटन्स में बात करें तो हाई बीम, लो बीम, पास बटन एक में है। टर्न इंडिकेटर है, नीचे की तरफ हॉर्न था। राइट साइड में यहाँ पे इंजन किल स्विच है। देन नीचे स्टार्टर बटन है, और ये वॉइस असिस्ट की बटन है। अपने फ़ोन में कुछ भी आपको ओपन करना हो तो इस बटन को आप प्रेस करो, आप बोलोगे तो यहाँ से सारी वॉइस आपके फ़ोन में जाएगी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के द्वारा, और सब कुछ फ़ोन में आप कंट्रोल कर सकते हो। नीचे की तरफ यहाँ पे मिलता है हैंगर, जिसमें 2 से 4 kg का आप कुछ बैग रख सकते हो, टांग सकते हो। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जिनमें आप सबसे इंपॉर्टेंट है व्हील। अगर आप अकेले चला रहे हो तो 24, 32 टायर प्रेशर होना चाहिए, और कोई साथ में है तो आगे 24, पीछे 36। यहाँ पे मिलता है एक छोटा सा ग्लव बॉक्स, ताकि आप फ़ोन, बॉटल कुछ भी रख सको। फ़ोन रखोगे तो यहाँ पे आप चार्ज भी कर सकते हो। ये है चार्जिंग पोर्ट, आई होप 5 वोल्ट 2 एम्पियर्स का ही होगा। और यहाँ पे मिलती है की स्लॉट, ऑन ऑफ लॉक कुछ ऐसा ऑप्शन है कि आप देख सकते हो मेरे हाथ में। की स्लॉट में 2 और ऑप्शंस मिलते हैं, टैंक कैप ओपन करने के लिए और सीट ओपन करने के लिए। तो की को प्रेस करेंगे और राइट साइड में रोटेट करेंगे, सीट ओपन हो जाएगी। देखते हैं इसके नीचे क्या क्या है। तो सबसे पहले आते हैं सीट के फ्रेम पे। तो ये है फाइबर का फ्रेम, काफ़ी इसमें डिज़ाइन है, कट्स है। सीट को मजबूत बनाने के लिए ऐसी डिज़ाइन दी जाती है। यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम है, साथ में ये 2 रबर पेग्स हैं ताकि सीट प्रॉपरली फिट हो जाए फ्रेम में। वाइट कलर का फोम है, और यहाँ पे बीच में ये जो स्प्रिंग का आप देख रहे हो, यहाँ पे लगता है मेडिकल किट और टूल किट यहाँ पे रखी जाएगी। सीट ऊपर की तरफ है, काफ़ी स्पेस देने की कोशिश की गई है। 21 लीटर्स बूट स्पेस है। साथ में मिलता है यूज़र मैनुअल, टूल किट, मेडिकल किट। यहाँ पे मिलेगा विन नंबर, स्कूटर्स में यहीं पे रहता है। पीछे लॉकिंग सिस्टम, और ये मिलता है पोर्ट फॉर अपडेटिंग ECU, बेसिकली कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को अपडेट करने के लिए।
पीछे की तरफ आए तो यहाँ पे है टैंक कैप, अगेन TVS E20 रिकमेंडेड फ्यूल, उस पर ब्रांडिंग है, लिखा हुआ है। उसको ओपन करने के लिए की को प्रेस करेंगे और क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। टैंक कैप ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा हार्ड है क्योंकि वो टैंक कैप है, आसानी से नहीं खुलना चाहिए। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, आपको सीट से नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। ZX ड्रम ब्रेक वेरिएंट में आपको हैलोजन बल्ब्स मिलते हैं टर्न इंडिकेटर्स में, LED मिलती है सिर्फ हेडलाइट, और आप देख सकते हैं DRLs के साथ हाई बीम, लो बीम एंड पास। तो ये था 100 cc स्कूटर का एग्जॉस्ट साउंड या इंजन साउंड। तो फटाफट चलिए अगले 1 मिनट में इसके कुछ और डायमेंशंस और स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। तो इसके लेंथ ब्रेथ हाइट है 1834 बाई 650 बाई 1115 मिलीमीटर्स। व्हील बेस काफ़ी ज़्यादा है, 1272 मिलीमीटर्स का है। ग्राउंड क्लियरेंस 163 मिलीमीटर्स। वेट है इसका 104 किलो। इंजन है इसका BS6 कंप्लाइंट ETFI है, यानी इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। सिंगल सिलेंडर है, 4 स्ट्रोक है। CVTi फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। ट्रांसमिशन CVT है, ऑटोमेटिक। पावर 5.8 किलोवाट एट 7500 RPM। टॉर्क है 8.8 न्यूटन मीटर्स एट 5500 RPM। इग्निशन ECU है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड यूनिट। टॉप स्पीड है इसकी 85 किलोमीटर्स पर आवर। माइलेज इसमें आपको कंपनी क्लेम करेगी 60 किलोमीटर्स के ऊपर, बट फॉर श्योर आपको 50 किलोमीटर्स पर लीटर के ऊपर मिलेगा ही मिलेगा। It comes in 2 colors, Starlight Blue and Olive Gold. And finally, it's time for price. तो इसका प्राइस है इन दिल्ली एंड बेंगलोर, आप डिफरेंसेस भी देखना। दिल्ली में शोरूम प्राइस है 84,568 रुपीज़, ऑन रोड प्राइस 1,02,22 रुपीज़। बेंगलोर में वहीं 87,021 रुपीज़, ऑन रोड प्राइस है इसका 1,09,083 रुपीज़। तो 9,000 का डिफरेंस है दिल्ली एंड बेंगलोर में। So this was all about TVS Jupiter ZX with drum brake and SmartX technology, and I'm sure आपको ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो इसी बात पे फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स साथ शेयर कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो आप। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।